भले इस उपचुनाव में मुसलमानों ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन तेजस्वी यादव मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ने वाले। और इस बार तो एकदम से वो लल्लन सिंह की बखिया उधेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई साहब, आप मुसलमानों को लेके ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपके नियति में ही नफरत है, एकदम से आग बबूला है। और मुसलमानों के बयान के ऊपर अभी रोष में है तेजस्वी यादव। क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लल्लन सिंह का एक बयान अब पूरे जेडीयू के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लल्लन सिंह ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमान हमको वोट नहीं करता। और मुसलमान हमको वोट नहीं करता, इस प्रकार का बयान देके लल्लन सिंह के साथ साथ पूरी जेडीयू जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लल्लन सिंह का यह बयान कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल पे, अल्पसंख्यकों के दिल पे कुठारा घात जैसा है। और इस वजह से एकदम से हर एक पार्टी इस बयान को लेकर अपना अपना फायदा भुनाने में लग गई है। लेकिन इधर तेजस्वी यादव ने एकदम आके कह दिया है कि देखिए, भले हमारा एमवाई समीकरण टूट गया हो, लेकिन आज भी हम उसी मजबूती के साथ मुसलमानों के साथ खड़े हैं जिस मजबूती के साथ होते आए हैं। मतलब मुसलमान का साथ हम नहीं छोड़ने वाले, एकदम हम उनके साथ स्टैंड ले रहे हैं। और लल्लन सिंह इस तरीके से ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब ये लोग जो है कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के विचारधारा से ग्रसित हो चुके हैं। अब ये लोग वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी और आरएसएस कह रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये लोग जब मेरे साथ थे तब आपने सुना होगा लल्लन सिंह जी का बयान, ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में क्या कुछ नहीं कहा करते थे। अभी ये उधर चले गए हैं तो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। मतलब इन लोग की कोई गिनती नहीं है। तीसरे नंबर की बिहार में पार्टी है जेडीयू, और इस वजह से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और बिना वैचारिक तौर पे समझ बूझ के वो बयान दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं गलत है। और मैं मुसलमानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। मैं मुसलमानों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि बिहार में अपने इस इरादे को वो लोग स्थापित कर पाएंगे, तो मेरे होते हुए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये बात बता दिया है कि भले ही बेलागंज में एमवाई समीकरण टूट गया हो, भले ही ऐसा हुआ हो कि हर जगह ये कहा जा रहा हो कि एमवाई समीकरण की धज्जियां उड़ गई है और मुसलमान जो है वो आरजेडी से नाराज हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुसलमान उनके फेवर में आ जाए। और चाहे कुछ भी हो, मुसलमानों को लेके बाकी पार्टियां क्या कहती है, खुद मुसलमान क्या कहते हैं, इससे तेजस्वी यादव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बता रहे हैं कि भाई साहब, हम मुसलमान के साथ कल भी थे, हम मुसलमान के साथ आज भी हैं। मतलब भले मुसलमान अभी उनको अपना नेता ना मान रहा हो, उनको लग रहा हो कि मुसलमानों के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं तेजस्वी यादव, तो इस बात से ये जाहिर होता है कि मुसलमानों के लिए बिल्कुल स्टैंड लेंगे तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि ललन सिंह इसी तरीके की बातों को करने के लिए जाने जाते हैं। जब वो हमारे साथ थे तब वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए क्या कुछ नहीं कहा करते थे। अब देख लीजिए, उधर चले गए हैं तो उनके बयान बदल गए हैं, उनके बोल बदल गए हैं, उनके शब्द बदल गए हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये लोग खुश करने की राजनीति जानते हैं और यही काम ये लोग कर रहे हैं। बाकी बिहार में इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू, तो इनसे कुछ ज्यादा उम्मीद करना गलत है। बाकी ललन सिंह के ऊपर एक माहौल बनाया जा रहा है और इससे जेडीयू को समस्या हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस बात को ठीक ठीक तौर पे, मतलब अपने तरीके से तोड़ मोड़ के तेजस्वी यादव मुसलमानों तक एक मैसेज भिजवा दे कि भाई, जेडीयू तो आपके वोट पे भरोसा ही नहीं करती, तो वो मुसलमान जो जेडीयू को वोट देते भी होंगे वो भी बदल सकते हैं, वो भी आरजेडी के साथ आ सकते हैं। और आरजेडी को लेके जो एक मुसलमानों में अविश्वास देखा जा रहा था, उसके ऊपर भी अब पुनः मुसलमान जो है वो विचार करेंगे। मतलब एक की पॉइंट दे दिया है, एक ऐसा धरा धराया मुद्दा दे दिया है जिसकी वजह से आरजेडी की पकड़ तो मजबूत होगी ही, इसके अलावा जेडीयू जो है वो कमजोर होगी। और वो भी बिहार विधानसभा चुनाव मात्र 1 साल की दूरी पे है। और उस वक्त ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं लल्लन सिंह के लिए मुश्किलात खड़े कर रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, तेजस्वी यादव के बयान को लेकर लल्लन सिंह जिस तरीके से घिरे हुए हैं और जेडीयू जिस तरीके से परेशान है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।